बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 5.4 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का हमारे पास मिसलेनियस सीरीज वाले चैप्टर में से क्वेश्चन नंबर 6 आया। काफ़ी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार क्वेश्चन है हमारे पास। इसको आसान अल्फाज में आसान तरीक़ेकार से इसको सॉल्व करेंगे। फिर से हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया गया है, फाइंड सम ऑफ द सीरीज। ये जो एक सीरीज दी गई है इसका हमने सम फाइंड आउट करना है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है सिग्मा के फॉर्म में है, तो हम सिग्मा के फॉर्म में है इसको लिख लेते हैं। सबसे पहले हमने लिखा फर्ज करें लेट, ये जो वैल्यू दी गई है हम इसको कहेंगे स्टार्ट कहां से लिया गया है, सिग्मा से, तो हम भी सिग्मा से ही स्टार्ट ले लेते हैं। सिग्मा के ऊपर n आता है, नीचे k इज इक्वल टू 1, यहां पर टी के, तो दैट मीन्स ये जो टर्म दिया गया है k की टर्म में है, t से मुराद टर्म और k की टर्म में है। ठीक हो गया। इज इक्वल टू दूसरी तरफ यहां पर अब हम क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन हमारे पास किस फॉर्म में है, फिर से सिग्मा। सिग्मा का मतलब होता है टू ऐड करना। कहां ऐड करेंगे, बीच में जाकर हम इन वैल्यूज को ऐड करेंगे जब वो सूटेबल हो जाएंगी। ठीक हो गया। तो हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन कुछ इस फॉर्म में है। ऊपर हमारे पास वैल्यू क्या दी गई है, 1 दी गई है, और नीचे हमारे पास वैल्यू क्या है, k का स्क्वायर प्लस k। क्वेश्चन कुछ इस फॉर्म में है हमारे पास। सिंपल और आसान सा क्वेश्चन है। स्टार्ट कर लेते हैं। यहां पर सबसे पहले हम लिखेंगे इसको Sn लिख लेते हैं, सम ऑफ n टर्म्स। ठीक है, सम करना स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास वैल्यू क्या है, सिग्मा है, ये वाला सिग्मा लिखा, k इज इक्वल टू 1। ठीक हो गया। यहां पर ये जो वैल्यू मौजूद है इस वैल्यू को अब हमने किस फॉर्म में कन्वर्ट करवाना है। यहां पर पहला हम साथ में रेफरेंस दे देंगे, टेकिंग कॉमन। ये जो डिनोमिनेटर है इसमें अगर हम चेक करें, टेकिंग k एज कॉमन, इसमें हमारे पास दोनों तरफ k मौजूद है, तो हम k को एज अ कॉमन चूज कर लेते हैं। हमने k को कॉमन चूज कर लिया, k बाहर आ गया, पीछे क्या रह गया, यहाँ पर 2 k थे, एक बाहर आ गया एक पीछे रह गया, प्लस यहाँ पर एक ही k था, बाहर आ गया, पीछे कुछ नहीं है, तो हम 1 लिख लेते हैं। अब जाके ये हमारे पास क्या हो गया, इक्वेशन 1 में ये कन्वर्ट हो गया। ठीक हो गया। इक्वेशन 1 में कन्वर्ट होने के बाद हमारे पास डिनोमिनेटर 2 वैल्यू, एक ये ब्रैकेट और ये एक सिंपल k है। ठीक हो गया। इसके बाद हम क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर है इनको हमने अलग अलग करके नाम देने होते हैं। यही प्रोसेस हम इस एक्सरसाइज में करते आ रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास ये जो साइड है इस साइड को हम लिख लेते हैं Sn, आपने लिखना है, यही एंड तक कंटिन्यू रहेगा। ठीक। सबसे पहले हमने सिग्मा लिख लिया, यहाँ पर सिग्मा लिखने के बाद n k इज इक्वल टू 1 हमने लिखा। ये जो हमारे पास वैल्यू है ऊपर 1 है, नीचे k प्लस 1, ये कुछ इस फॉर्म में है, इज इक्वल टू। सबसे पहले इस वाली वैल्यू को हम नाम देंगे, हम कहेंगे इसको हमने a का नाम दिया, ठीक, प्लस b। दूसरी जो वैल्यू है इसको हमने b का नाम दे दिया। तो इस तरह हमने दोनों वैल्यूज को अलग अलग करके नाम दिया। इसको हम कहेंगे कि भाईजान अब ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 हो गया। इक्वेशन नंबर 2 को होने के बाद हम क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर होता है, डिनोमिनेटर में जो नीचे वाली वैल्यूज हैं मल्टीप्लाई करवाना है, उसके लिए हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग डिनोमिनेटर। जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर या उसकी जो वैल्यू है, दोनों आप लिख सकते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं है। ऑन बोथ साइड, यहां पर दोनों तरफ हमने जो भी काम करना होता है दोनों तरफ हम करेंगे। फिर से यहाँ पर Sn वाला साइड सेम एज इट इज। यहाँ पर जो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले डिनोमिनेटर को हम क्या करवाएंगे, दोनों तरफ हम मल्टीप्लाई करवाने की कोशिश करेंगे। इसको थोड़ा सा मैं क्लियर कर लेता हूँ। हमारे पास डिनोमिनेटर हमारे पास k प्लस 1 है, ठीक, इसको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे दोनों तरफ। सबसे पहले यहाँ पर आएगा k प्लस 1, ये हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है 1 अपॉन k प्लस 1 के साथ, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इज इक्वल टू दूसरी तरफ भी हमारे पास यही वैल्यू मल्टीप्लाई होगी, k प्लस 1, यहाँ पर k किसके साथ मल्टीप्लाई होगी, a के साथ, a के नीचे क्या है, k है, प्लस यही वैल्यू फिर से k प्लस 1, k किसके साथ मल्टीप्लाई होगी, b के साथ मल्टीप्लाई होगी, k प्लस 1 है हमारे पास। ये कैंसिलेशन हो रही है, अब हम सिंपली कैंसिलेशन करेंगे। ये थ्रू आउट हमारे पास इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये k के साथ कैंसिल होगा, k प्लस 1 के साथ कैंसिल हो जाएगा। जो रिमेनिंग वैल्यू है उनको हम लिख लेते हैं। हमारे पास Sn इज इक्वल टू, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास सिंपली क्या रह गया, 1 इज इक्वल टू, a की वैल्यू हमारे पास क्या है, a के साथ रह गया k प्लस 1,
और साथ में b के साथ क्या रह गया, b और k रह गया। ये बात ठीक होगी। सिंपली हम क्या कर लेते हैं, a को इस ब्रैकेट के साथ हम मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में a इज इक्वल टू, यहाँ पर a k के साथ मल्टीप्लाई होगा तो a k प्लस a मल्टीप्लाई बाय 1, हमारे पास a साथ में क्या है, b और k है। हम क्या करेंगे, जो k वाली वैल्यूज़ हैं उनको एक साथ ही लिख लेते हैं। ये नेक्स्ट स्टेप है, आपने इसके नीचे करते जाना है। 1 इज इक्वल टू, तो ये हमारे पास ए के प्लस बी के, थोड़ा सा हमने रीअरेंजिंग की तो ये हमारे पास कंडीशन कुछ इस फॉर्म में आ चुका है। यहाँ पर ये जो वैल्यूज़ इस तरीके से आ गई, के वाली के वैल्यूज़ को हमने इकट्ठा किया। अब हम क्या करेंगे, इसमें से क्या कर लेते हैं, के को कॉमन चूज़ कर लेते हैं। साथ में आपने बता देना है कि टेकिंग के एज अ कॉमन, ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू में हमने k को एज अ कॉमन चूज कर लिया तो हमारे पास पीछे क्या रह जाएगा, a प्लस बी। अगर इसमें से हम k को बाहर कॉमन चूज कर ले तो k दोनों से बाहर आ जाएगा, तो ये इस फॉर्म में रह जाएगा, इज इक्वल टू a। ये हमारे पास क्या हुआ, इक्वेशन नंबर 3 हो गया। ये बात आपने समझ ली, सिंपल और आसान तरीके से हमने इसको किया। पहले इसको थोड़ा सा रीअरेंज किया, फिर इस वैल्यू में से हमने k को कॉमन लिया, क्योंकि k को कॉमन लेने के बाद ये वैल्यू बच गई, तो कंडीशन कुछ इस फॉर्म में आ चुकी है। अब यहां पर हमने a और b दोनों की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। इस दफा हम क्या करेंगे, एक नया तरीकेकार इस्तेमाल करेंगे। k की बुनियाद पर हम a और b की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। अब मसला यह है कि k यहां पर मौजूद है इस तरफ इस वाली वैल्यू में, दूसरी तरफ वैल्यू में मौजूद नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यही रेफरेंस जवाब देंगे। मैंने आपको लॉजिक बता दी, ये एक वैल्यू है, ये दूसरी वैल्यू है, इसमें k मौजूद है और इस साइड में k मौजूद नहीं है। तो हम k की बुनियाद पर ही a और b को फाइंड आउट करेंगे। हम कहेंगे कि ये वाला साइड है, इसके पास k की वैल्यू k मौजूद ही नहीं है, तो दैट मीन्स k हम 0 पुट कर देंगे। ठीक, यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। हमारे पास सबसे पहले क्या है, 1 इज इक्वल टू, हमने a लिखा प्लस b लिखा, सॉरी k को हमने किसके बराबर लिया, k हमारे पास 0 के बराबर आया कि नहीं। रीज़न मैंने आपको बता दिया कि इस तरफ k मौजूद नहीं है, प्लस a है। ये बात क्लियर हो गई। इसके आगे का स्टेप है, आपने नीचे करते जाना है। 1 इज इक्वल टू 0, किसी की भी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई हो आंसर 0 आ जाएगा, 0 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो यहाँ पर सिंपली a ही रह जाएगा। इसको अगर हम सीधा करके लिखें तो a इज इक्वल टू 1। ये बात क्लियर हो गई। तो इस तरह हमने a की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। इस वैल्यू को आगे जाके हमने इस्तेमाल करना है। अब बात रह गई, हमने b की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो b की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए फिर से हमने कहा ये जो हमारे पास है इस दफ़ा के इस तरफ मौजूद है, तो हम क्या करेंगे, k को एज अ 1 चूज़ कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर k मौजूद है। अब हमने क्या करना है, k की वैल्यू इस दफ़ा 1 पुट करनी है इक्वेशन नंबर 3 में। सबसे पहले यहाँ पर हम इनको बता देंगे, पुट k इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में अब हम वैल्यू पुट कर लेते हैं, देखते हैं ये क्या फॉर्म बना रहा है। हमारे पास इक्वेशन 3 क्या है, 1 हमने लिखा इज इक्वल टू, यहाँ पर इस दफ़ा चेक करें, a की वैल्यू तो हमने निकाली, तो दैट मीन्स a की जगह हम उसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं। a की वैल्यू पुट कर दी, b हमने निकालना है, k की वैल्यू हमने कहा 1 पुट करना है तो हमने 1 पुट कर दिया, प्लस a की जगह फिर उसकी वैल्यू। तो ये कुछ हमारे पास इस कंडीशन में आ जाता है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये जो 1 है इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम भी सिंपली मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। तो 1 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 1 हमारे पास 1 होता है, प्लस b मल्टीप्लाई बाय 1 b हो जाता है, प्लस यहाँ पर क्या है 1 है। ये कुछ इस फॉर्म में आ चुका है। ठीक, इसको सॉल्व कर लेते हैं। हम लिखेंगे 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 कितना हो जाता है हमारे पास 2 प्लस b। इस फॉर्म में बनेगा कि नहीं, 1 और 1 ऐड हो गए, दोनों प्लस में है, b के साथ ऐड हो रहा है। ये यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, इज इक्वल टू की दूसरी तरफ आके ये क्या हो जाएगा, माइनस 1 माइनस 2 इज इक्वल टू b। इस फॉर्म में आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। इसको अगर हम सीधा करके लिखें, b इज इक्वल टू -2 में से 1 चला गया तो हमारे पास -1 रह जाएगा। तो इस तरह हमारे पास b की भी वैल्यू आ चुकी है। हमने a और b दोनों की वैल्यूज को फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट अब क्या होगा, a और b की दोनों वैल्यूज उठा के हमने इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है। सबसे पहले हम इनको बताएंगे, इक्वेशन हमारे पास जो 2 है, इक्वेशन 2 बिकम्स, अब इक्वेशन 2 में चेंजेस आ जाएंगी। हम इसको लिख लेते हैं कि स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास सिग्मा है, हमने सिग्मा लिखा, ऊपर n नीचे k इज इक्वल टू 1। फिर से हमारे पास यहाँ पर वैल्यू क्या है 1, नीचे हमारे पास वैल्यू क्या है k माइनस 1, ये कुछ इस फॉर्म में है। ठीक, इज इक्वल टू
ए की जगह क्या करेंगे, सिंपली उसकी वैल्यू पुट कर देंगे जो कि हमारे पास 1 होती है। नीचे हमारे पास क्या है, सिंपल ए के नीचे के ही वैल्यू मौजूद है। यहां पर प्लस है, प्लस माइनस डायरेक्ट माइनस हो जाता है, ये काम हमने डायरेक्ट कर लिया। ठीक, यहां पर चेक कर लें फिर से, वैल्यू क्या मौजूद है, के प्लस 1, ये इसकी जगह मौजूद है। ए और बी की जगह हमने अपने अपनी वैल्यूज पुट की, तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 इस फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। अगले स्टेप में अगर हम ध्यान दें, ये वाला जो साइड है हमारे पास, ये बराबर आ रहा है इक्वेशन 1 के। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब इक्वेशन 1 की जगह हम ये वाली वैल्यू लिख सकते हैं, क्योंकि ये साइड बराबर है इसके और ये वाला साइड बराबर आ रहा है इक्वेशन 1 के। तो साथ में हम बता देंगे कि इक्वेशन 1 बिकम्स, यहां पर फिर से हम रीजन देंगे, इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 अब किस फॉर्म में बन रहा है, इसको यहां पर हम चेक कर लेते हैं आगे के स्टेप में। सबसे पहले हम फिर से क्या लिखेंगे, एस एन लिखेंगे। हमारे पास यहां पर क्या होना चाहिए, सिग्मा, सिग्मा हमने लिखा, नीचे के इज इक्वल टू 1। आगे चेक कर लेते हैं। अब हमारे पास ये इस कंडीशन में आ चुका है, हम लिखेंगे 1, हमारे पास नीचे क्या है, के है, -1 लिखेंगे, नीचे हमारे पास क्या है, के प्लस 1। ये कुछ इस कंडीशन में है। ठीक हो गया। नेक्स्ट स्टेप में हम फिर से क्या करेंगे, इससे पहले हमारे पास n की वैल्यू n की फॉर्म में दी जाती थी, हम k की फॉर्म में कन्वर्ट करवा लेते थे। यहां पर हमारे पास k की फॉर्म में है, तो हम इसको n की फॉर्म में कन्वर्ट करवा लेते हैं। हम लिखेंगे एस एन इज इक्वल टू सिग्मा, ये हमारे पास है n, k इज इक्वल टू 1। यहाँ पर जो वैल्यूज मौजूद है वो लिख लेता हूँ, हमारे पास 1/n लिख लेते हैं। ठीक, माइनस ये हमारे पास k की जगह जहाँ जहाँ k आ रहा था उसकी जगह हमने उसकी वैल्यू पुट कर ली। ये इससे अलग कर लेते हैं ब्रैकेट से, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। ठीक, ये कुछ इस फॉर्म में हमारे पास कन्वर्ट हो चुका है। सबसे पहले फिर से यहाँ पर हम बताएंगे, n की जगह हम 1 पुट कर लेते हैं, पुट n इज इक्वल टू 1, n की जगह हम 1 वैल्यू पुट कर लेते हैं। देखते हैं फिर से क्या फॉर्म बनाता है, एस एन इज इक्वल टू सिग्मा हमने लिखा, ऊपर n, k इज इक्वल टू 1, ये हमने लिखा, n की जगह उसकी वैल्यू 1 आ चुकी है, नीचे भी हम 1 प्लस 1 लिख लेते हैं, तो ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। इसका आगे का स्टेप है, देखते हैं ये हमारे पास किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अब हमें इस फॉर्म में लिखने का फ़ायदा ये हुआ कि हमें अब पैटर्न मालूम हो चुका है कि जो हमने सीक्वेंस बनाना है, सीरीज़ बनानी है, वो किस फॉर्म में बन सकती है। यहाँ पर ये हमने इसको फाइंड आउट कर लिया, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। कहाँ से फाइंड आउट किया, ये प्रोसेस है, 1 + 1 2 हो जाता है। हमें सीक्वेंस मालूम हो गया कि किस सीक्वेंस में अब हमने वैल्यूज़ को लिखनी है। सीक्वेंस को मालूम फाइंड आउट करने के बाद अब हम सिग्मा करेंगे, इसको सम अप करेंगे। तो ये हमारे पास एस एन इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लिखेंगे, वैल्यूज़ को चेक करते हैं। सबसे पहले हमने किस फॉर्म में लिखना है, 1/1, 1/1 माइनस 1/2, ये हमने लिखा, सम हो रहा है, सिग्मा का जगह अब सम ने ले लिया। ठीक, अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, ये डिफरेंस हमने सीख लिया। ये जो सीक्वेंस हम बनाएंगे, अब इस बात को अंडरस्टूड करके कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस 1 है, तो यही सीक्वेंस आगे कंटिन्यू होगी। तो जो आगे का सीक्वेंस है हम खुद से बना रहे हैं। ठीक, 2 लिखेंगे, -1/3, ये हमने लिखा, फिर से ऐड हो रहा है, तीसरा एक बना लेते हैं, 1/3 -1/4। ये सीक्वेंस हमने अपने आप से बनाया, इस तरतीब को देके हमें आइडिया हो गया था। ठीक, फिर प्लस डॉट डॉट डॉट, यही सीक्वेंस आगे चलता जा रहा है, क्योंकि n टर्म है, हमें मालूम नहीं है। इसका n टर्म यहाँ पर हम लिख लेते हैं, हमारे पास n टर्म इसका क्या था, n टर्म हम यहाँ पर निकाल चुके हैं, जो कि हमारे पास है 1/n माइनस 1/n प्लस 1, ये कुछ इस फॉर्म में है। बड़ा ब्रैकेट यहाँ पर हम क्लोज करवा लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप जो है इसका, वो सिंपल, हमारे पास कैंसिलेशन है। कैंसिलेशन अब हम सीख चुके हैं, पूरे एक्सरसाइज में हम करते आ रहे हैं। प्लस वाला माइनस के साथ, माइनस वाला प्लस के साथ, माइनस वाला ये किसके साथ कैंसिल होगा, इसकी वैल्यू आगे वाली जो सीक्वेंस है ये इसी तरह कंटिन्यू है। जो डॉट 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 में है, इसका +1/4 है, वो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। ये वाली जो वैल्यू है, इससे पहले जो इसकी वैल्यू आगे वो -1/n होगी, वो इसके साथ कैंसिल होगी। वो कहाँ है, डॉट 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 में मौजूद है। तो इस तरह जो हमारे पास फर्स्ट और लास्ट वैल्यू रह जाएगी, एस एन इज इक्वल टू, हमारे पास वैल्यू क्या रह गई, 1/1 -1/n
n+1 सिंपली हमारे पास ये वैल्यूज रह जाएंगे। इसका अगला स्टेप है, साथ में ही कर रहा हूं, Sn इज इक्वल टू नीचे वाले का हम क्या कर लेते हैं, एलसीएम चूज कर लेते हैं। n+1 ही एलसीएम आएगा। 1 का टेबल कहाँ तक पढ़े कि ये वैल्यू आ जाए, फिर से हम बताएंगे 1 का टेबल इसी तक ही पढ़ेंगे। 1 का टेबल यहाँ तक पढ़ेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। ऊपर क्या मौजूद है, 1 मौजूद है, वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक, बीच में कौन सा साइन है, माइनस का साइन है, हमने लगा दिया है। इसका टेबल कहाँ तक पढ़े कि ये आ जाए 1 तक, ये 1 लिखा। ऊपर क्या मौजूद है 1, वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये हमने लिख लिया। ठीक, फिर से Sn इज इक्वल टू, यहां पर इनकी मल्टीप्लिकेशन करवा लेते हैं। n+1 जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो n+1 ही आएगा। माइनस का साइन है, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 ही आता है। नीचे क्या है, n+1 मौजूद है। ये कुछ इस कंडीशन में है। यहाँ पर ये प्लस वाला 1 माइनस वाला 1 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल वैल्यूज हमारे पास n, नीचे क्या है, n+1 रह जाएगी। ये इसका हमारे पास आंसर था। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, आसान और सिंपल तरीके से हमने इसको सॉल्व किया। होप आपको इस क्वेश्चन में समझने में कोई कंफ्यूजन नहीं आई होगी।